नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की छठी की पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 1 में से आज एक कविता और जिसे हम पढ़ेंगे और इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी कविता का नाम है देशगान, पाठ 11वां और इस कविता के कवि हैं हंस कुमार तिवारी। आइए पहले एक बार इस कविता का पढ़ते हैं। हमको है अभिमान देश का, जिसके पाँव पखारे सागर, गंगा भरे सावरे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का, जिसके रजगन काकर चंदन, झुक झुक नभ करता पदबंदन, कली कली का प्राण खोलता, स्वर्ग रशिमसा गान देश का। जग के जीवन के विकास में, जग के नयनों के प्रकाश में, लगा हुआ है आदि काल से ज्ञान किरण का बाण देश का। कोटि बाहों में शक्ति इसी की, कोटि बाहों में शक्ति इसी की, कोटि प्राणों में भक्ति इसी की, कोटि कोटि कंठों में गुंजित मधुर मधुर जयगान देश का। बहुत ही प्यारे ये शब्द हैं। अब आइए इन शब्दों को समझते हैं और इसकी कविता की व्याख्या करते हैं। हमको है अभिमान देश का, जिसके पाँव पखारे सागर, गंगा भरे सावरे गागर। कवि कहते हैं, कवि इस कविता में भारत देश का गुणगान करते हुए, भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए, महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमको अपने देश पर गर्व है, अभिमान है। जिसके पाँव पखारे सागर, जिसके पाँव मतलब पाँव, कौन पखारता है, कौन धोता है, कौन छूता है, सागर। जिसके पाँव को सागर यानी समुंदर धोता है, और गंगा भरे सावरे गागर, और गंगा जो है वो इसके गागर को भरती है। कहने का भाव ये है कि इसके पाँव, अगर ये देखिए, ये भारत का यहाँ पे नक्शा भी बना हुआ है। अगर हम ये नीचे भारत के जो है पाँव मान लिए जाएं तो आपको मालूम है यहाँ नीचे जो है सागर है, भारत के तीनों ओर जो है वो सागर है। तो इसके पाँव के नीचे क्या है, सागर है, पानी है, सागर ही सागर है। तो वही यहाँ बात कही है कि इसके पाँव को कौन धोता है, सागर है, यहाँ पे सागर स्थित है। गंगा भरे सावरे गागर, और इसकी गागर को गंगा भरती है। कहने का भाव यह है, गंगा नदी जो है पवित्र नदी यहाँ पे बहती है और इसके खेतों को सींचती यानी कि उनको, वहाँ जो खेत लगे हैं उनमें अनाज लगा है, उन अनाजों को जो सींचना है, पानी देना है, पानी जो है वो इसी गंगा नदी से मिलता है और वो अनाज जो है वो उग पाता है। खेत जो हैं वो अनाज से भर जाते हैं वो, और ये पानी जो उन खेतों को मिलता है, कहाँ से मिलता है, गंगा नदी से। तो इसलिए कहा गया है गंगा भरे सावरे गागर, गंगा जो है वो इसके गागर को भरती है। सोए जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का। हिमवान का अर्थ है यहाँ पे हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत है वो इसका शीश हो गया सर, इसके सर का मुकुट है। देखिए, जब किसी के सर पे मुकुट लगाया जाता है तो वो बड़ा ही सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है कि शीश मुकुट हिमवान देश का, हिमालय पर्वत जो है वो हमारे देश के सर के ऊपर है और उसके मुकुट के समान है। सोए जिस पर स्वर्ग वही, और वो किस तरह से है, जैसे कि कोई स्वर्ग को वहाँ सोया क्यों कहा, सोए से क्यों कंपेयर किया गया या सोया क्यों कहा गया है, जैसे कि वो वहाँ पे, जैसे जब कोई सोता है तो वो एक ही जगह स्थिर हो जाता है, उसी तरह से हिमालय पर्वत जो है वो क्या है, हमारे देश के मुकुट के समान है और उसके सर के ऊपर इस तरह से जैसे सोया हुआ है। यहाँ पे सोए का अर्थ है कि वो स्थित है, वहीं पर है वो वहाँ पे, इसलिए उसको सोए से कंपेयर किया। जब हम सोते हैं तो एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं, तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही गई है कि सोए जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का।
हिमालय पर्वत हमारे देश के शीश जो है उसके मुकुट के समान है और वो कैसा है, स्वर्ग जैसा है, जैसे स्वर्ग वहाँ पे सोया हुआ है, अर्थात वो वहाँ पे स्थित है। जिसके रजकन काकर चंदन, झुक झुक नभ करता बदबंदन। जिसके रजकन, जिसके रजकन, रज क्या होती है, जिसके धूल के कणों का चंदन कौन करता है, नभ। जिसके रजकन का कर चंदन, यहाँ की जो धूल है उसको चंदन के समान माना गया है। और झुक झुक नभ करता बदबंदन, और नभ आकाश जो है उस धूल रूपी चंदन को अपने मस्तक पे लगाता है और झुक झुक कर क्या करता है, देश की वंदना करता है, भारत देश की वंदना करता है। किस प्रकार, बादल बरसा के। आकाश ऊपर है और वो जब बादल बरसते हैं तो वो नीचे आते हैं, तो यहाँ वही भाव है कि यहाँ के धूल, यहाँ के चंदन रूपी धूल जो है वो नभ अपने मस्तक पे लगाता है और झुक कर भारत देश की वंदना करता है। किस रूप में, वर्षा के रूप में। कली कली के प्राण खोलता स्वर्ण रेशम का गान देशम। स्वर्ण रेशम, रेशम किसको बोलते हैं, रोशनी, ठीक है। स्वर्ण हो गया सोने जैसी रोशनी, जो है सोने जैसी रोशनी का यहाँ क्या अर्थ है, सुनहरी। सुनहरी जो रोशनी है वो इस यहाँ पे सुनहरी रोशनी किसकी है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है, सूरज की बात हो रही है कि सूरज की सुनहरी रोशनी जो है वो यहाँ जब पड़ती है तो कली कली का प्राण खोलती है। कली कली यहाँ क्या मतलब है, कली कली यहाँ पे हर प्राणी के प्राणों में, हर प्राणी के जीवन में वो क्या भर देती है, चेतना को भर देती, चेतना से भर देती है। कौन, जब यहाँ पे सूर्य उदय होता है और उसकी जो रोशनी है वो सूर्य उदय की रोशनी किस तरह, उसको कैसे बताया गया है, उसको सुनहरी किरणें जो है जब यहाँ पे सूर्य की निकलती हैं तो वो सभी के प्राण जो है, प्राण की कली कली को खोल देती है, अर्थात सब में चेतना भर देती है। जग के जीवन के विकास में, जग के नयनों के प्रकाश में लगा हुआ है आदिकाल से ज्ञान किरण का बाण देश का। आगे कवि कहते हैं कि जग, पूरी दुनिया के जीवन को विकसित करने के लिए और उनमें नयन, उनके आंखों में प्रकाश भरने के लिए, कौन सा प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को भरने के लिए आदिकाल से भारत देश जो है वो लगा हुआ है। कहने का भाव ये है कि आदिकाल से भारत देश जो है वो पूरी दुनिया को ज्ञान रूपी प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणों से भर रहा है और वो आज भी यही काम कर रहा है कि आदिकाल से, आदिकाल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड से जो भारत देश है उसने सभी के जीवन में ज्ञान रूपी किरणों से उनके जीवन को उज्जित किया है। कहने का भाव यह है कि उनको ज्ञान दिया है। और फिर से देखिए, जग के जीवन के विकास में, पूरी दुनिया के जीवन के विकास के लिए जग के नयनों के प्रकाश में, पूरे दुनिया के नयनों के प्रकाश। अब यहाँ पे नयनों के प्रकाश का क्या अर्थ है कि सभी के नयन में प्रकाश भरना, आंखों में प्रकाश भरना। आंखों में प्रकाश भरना मतलब किसका प्रकाश की बात हो रही है, ज्ञान रूपी प्रकाश की बात हो रही है, ज्ञान रूपी प्रकाश, ठीक है, ज्ञान की, नॉलेज की बात हो रही है। उससे हर किसी के जीवन को भरना, इस काम में भारत देश जो है वो आदिकाल से, बहुत पहले से लगा हुआ है। कोटि बाहों में शक्ति इसी की, कोटि प्राणों में भक्ति इसी की। कोटि यहाँ पे क्या है, करोड़ों, करोड़ों बाहु मतलब भुजाएं, बाजू, करोड़ों बाजुओं में इसकी शक्ति है और करोड़ों प्राणों में इसकी भक्ति है। कहने का भाव यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देशवासियों की, कि देशवासियों के जो करोड़ों बाजुएं हैं उन सब में शक्ति है, शक्तिशाली है, वो समर्थ हैं अपने देश को आगे ले जाने में। और करोड़ों जो उसके प्राण हैं, प्राण यानी कि अब जो जीवित होता है उसी के प्राण होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ उस प्राण से क्या, यहाँ के जो देशवासी हैं उनके प्राणों में, उनके दिलों में अपने देश के लिए क्या है, भक्ति है, देश प्रेम है। कोटि कोटि कंठों में गुंजित, और वो करोड़ों जो कंठ हैं, यहाँ पे करोड़ों कंठ किसके हैं, जो यहाँ के करोड़ों देशवासी हैं
और वो जो करोड़ों कंठ हैं उनसे क्या निकलता है? मधुर मधुर जयगान। वो हमेशा क्या गाते रहते हैं? मीठा मीठा जयगान, भारत की जय जय करते रहते हैं, भारत के विजय का गीत गाते रहते हैं। अपने गीतों में भारत की जो विजय गाथा है उसको गाना उनको पसंद है, या वो अपना उन करोड़ों जो देशवासी हैं वो हमेशा अपने देश की वंदना करते हैं, अपने देश का जय गान करते हैं, उसकी हमेशा जय करते हैं। और वो कब करेंगे? जब उनमें देश प्रेम होगा। जो यहाँ के करोड़ों लोग हैं उनकी भुजाओं में शक्ति भी है, वो बहुत शक्तिशाली है, अपने देश को आगे ले जाने के लिए वो समर्थ है। उसके साथ साथ उनके करोड़ों जो प्राण है, कहने का भाव ये उनके दिलों में देश के लिए देशभक्ति है। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? वो अपने देश का जयगान यानी कि उनके विजय का गान। जयगान, जय किसको बोलते हैं? विजय को, जीत को, अपने जीत के, अपने भारत देश की जीत का जो गान है वो उसको हमेशा गाते रहते हैं। और अपने पे क्या करते हैं? अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं कि हम इस देश के वासी हैं। एक बार फिर देखिए, इस कविता को मैं फिर से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए और बार बार इस कविता को पढ़िए और आप इस कविता का आनंद लीजिए। बहुत ही प्यारे शब्द हैं, बहुत ही प्यारे शब्दों में देश का ये देश गान जो है वो लिखा गया है। हमको है अभिमान देश का, जिसके पांव पखारे सागर, गंगा भरे सावरे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का, जिसके रजकन का कर चंदन, झुक झुक नभ करता पदवंदन, कली कली के प्राण खोलता, स्वर्ग रश्मि सा गान देश का, जग के जीवन के विकास में, जग के नयनों के प्रकाश में लगा हुआ है आदिकाल से ज्ञान किरण का वान देश का, कोटि बाहों में शक्ति इसी की, कोटि प्राणों में भक्ति इसी की, कोटि कोटि कंठों में गुंजित मधुर मधुर जयगान देश का। धन्यवाद।